हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में हम कवर करेंगे लेंस, मिरर एंड रिफ्रैक्शन सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फॉर योर यूपी टेट। आपको पता है पेपर सेकंड जो है आपका, वो आपका 2 जुलाई को है, ठीक है। एंड पेपर 1 जो है वो आपका 4 जुलाई को है। सेकंड को आपका पेपर है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, मिरर्स, लाइट, मिरर एंड लेंस एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं, जो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आ सकते हैं, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल आ सकते हैं, प्लेन मिरर के आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड मिररेज। ये इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। एंड अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उन क्वेश्चंस में आपके ये टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, सो दैट ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल रहे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो हमें यहाँ पर बताना है दैट व्हाट इज़ लाइट एंड हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हम बेसिक्स टू एडवांस की तरफ चलेंगे। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है, आपके पेपर में इजी टू इजी क्वेश्चन आ जाता है, बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, और आप अच्छे से उन्हें आंसर नहीं कर पाते बिकॉज आप बेसिक्स को छोड़ देते हो, ठीक है। एडवांस लेवल सभी के लिए फिर वो पेपर तो टफ होगा, बट आपको अपना बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग रखना है, सो दैट आप पेपर को ईजिली टैकल कर सकें। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ मैटर, अ गैस और अ लिक्विड। तो लाइट हमारी क्या होती है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट क्या होती है हमारी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल एज अ रियर व्यू मिरर। कौन सा ऐसा मिरर है जो व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर के, एज अ रियर व्यू मिरर के की जगह पर। तो व्हीकल्स में हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो हमारे ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शंस में हमें क्या दिया गया है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड सिलेंड्रिकल मिरर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा सी। कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। जो इमेज फॉर्म होती है फ्रॉम द प्लेन मिरर, वो कैसी होती है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे क्या हैं, रियल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइंग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या करेक्ट होगा, बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब कि रियल में इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इमेज एकदम सीधी होगी, ठीक है। रियल का मतलब क्या होता है, रियल में इमेज स्क्रीन पर अपीयर होती है, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। एंड मैग्नीफाइड का क्या होता है, इमेज इन लार्ज या फिर बड़ी दिखना, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सेम साइज। वर्चुअल एंड इरेक्ट का क्या मतलब होता है, इमेज हमें सीधी दिखेगी एंड प्लेन मिरर में हमें इमेज सेम साइज़ की भी दिखती है एंड लिटरल इन्वर्जन भी होता है, ठीक है। जो आपका लेफ्ट हैंड है आपका, वो आपको राइट साइड दिखता है, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक है हमारे प्लेन मिरर के।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो क्या इसके इक्वल होता है, हमें ये बताना है। देखिए हमारे पास ये प्लेन सरफेस है, तो एक रे आ रही है, तो इस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। एंड देन रिफ्लेक्ट होती है, इस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। परपेंडिकुलर हम एक क्या बनाते हैं, मीडियम। जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल हमारा क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, हमारा इंसिडेंट एंगल। एंड ये किसके इक्वल होता है, हमारे रिफ्लेक्टेड एंगल के, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल होता है उसके क्या होता है, इक्वल। तो हम फोर्थ में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, विच मिरर इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ऐसा कौन सा मिरर है जो यूज़ होता है बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। अब कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं यूज़ करते। देखिए प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होती है, मैंने अभी आपको बताया था, डेट सेम इमेज फॉर्म होती है, सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होती है। तो डेंटिस्ट को, हमारे डेंटिस्ट क्या करते हैं, टूथ पर वर्क करते हैं। एंड अगर सेम ही साइज़ उन्हें दिख रहा है, अगर वो लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। एंड कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होती है वो डेमिनिश और स्मॉल फॉर्म होती है। देन दी, पहले ही हमारा टूथ एक तो छोटा है एंड इमेज उसकी जो फॉर्म हो रही है वो और भी छोटी होगी, तो डेंटिस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा डेट हमारे टूथ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो हम यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, सो डैट इन्हें क्या मिलती है, एक मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, ठीक है। एक बड़ी एंड इनलार्ज इमेज मिलती है टूथ की, एंड वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं डैट टूथ में प्रॉब्लम क्या है, एंड उसका ट्रीटमेंट बेटर वे में कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है कॉनकेव मिरर, वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर। 6th क्वेश्चन क्या है, अ फोकस लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। हमारी फोकस लेंथ प्लेन मिरर की क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। प्लेन मिरर की फोकस लेंथ हमारी क्या होती है, इन्फिनिटी। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, विच लेंसेज इज थिकर एट द सेंटर। ऐसा कौन सा लेंस होता है जो थिकर होता है एट द सेंटर। देखिए हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल लेंस। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो हमारा कैसा होता है, देखिए थिकर मतलब, देखिए जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ये क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। एंड ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये क्या होता है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस। एंड कॉनकेव हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। इसमें हमारे कॉन्वेक्स में क्या बनते हैं, 6 केसेस बनते हैं, एंड इसमें हमारे 2 केसेस बनते हैं, ठीक है। एंड ये आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मिरर का जो होता है, मिरर में कॉनकेव मिरर के 6 केसेस बनते हैं एंड कॉन्वेक्स के 2 केसेस बनते हैं, बट यहाँ पर हमारे कॉन्वेक्स के 6 केसेस बनते हैं एंड कॉनकेव के 2 केसेस बनते हैं। एंड हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच लेंस इज़ थिकर एट द सेंटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, डैट जो हमारा कॉन्वेक्स
लेंस है वो हमारा क्या होता है, सेंटर से क्या होता है, थिकर होता है, एंड एजेस से क्या होता है, थिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या और बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। ये क्या करता है, रेस को क्या करता है कन्वर्ज करता है। ठीक है। एंड हमारा कॉन्केव क्या करता है, डाइवर्ज करता है रेस को। ठीक है। तो हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ कॉन्केव लेंस ऑल्सो फॉर्म। जो हमारा कॉन्केव लेंस है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, दैट आर वर्चुअल, इरेक्ट, डायमिनिश इमेजेस। ठीक है। वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं, एंड इमेजेस क्या होती हैं, डायमिनिश होती हैं, स्मॉल साइज़ की होती हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, तो इसका आंसर हमारा करेक्ट क्या होगा, मीटर। फोकल लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी मीटर। 11th हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अकर्स ड्यू टू। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है किस वजह से अकर होती है, ऑप्शंस हमारे क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन। तो जो हमारी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि क्या होती है, जो स्टार्स की होती है अपनी खुद की लाइट होती है, वो क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स लेयर्स को क्रॉस करती हैं, तो उनसे क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं, इसलिए वो हमें स्टार्स जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन। 12th क्वेश्चन क्या है, विच मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस। ऐसा कौन सा मिरर है जो रियल एंड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है, ऐसा कौन सा मिरर है जो रियल एंड देखिए यहाँ पर जो हमारा 11th क्वेश्चन था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर ड्यू टू, इसका हमारा आंसर करेक्ट क्या है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन सॉरी। हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो जो रेस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में आती हैं, एंड रेयर टू डेंसर मीडियम, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम चेंज होते हैं, जिस वजह से हमें स्टार ट्विंकल टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका करेक्ट हमारा रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन में क्या होती है, लाइट बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है। एंड रिफ्रैक्शन में क्या होती है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है विद डिफरेंट स्पीड। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन क्या है, विच मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ऐसा कौन सा मिरर है जो बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर के हमारे 6 केसेस होते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के केसेस में कॉनकेव मिरर जो है वो कैसी इमेजेस बनाता है, रियल इमेजेस बनाता है, एंड लास्ट का जो 6th केस है उसमें कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, एंड ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये हमारा फोकस। जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस एंड पॉइंट मिरर के बीच में होता है तब ये कैसी इमेज बनती है, हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। 13th क्वेश्चन हमारा क्या है,
13th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड। जो हमारी वाइट लाइट होती है वो स्प्लिट होती है इनटू 7 कलर और 7 कंपोनेंट। तो ये किस वजह से होता है, एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन में क्या होता है कि जो वाइट लाइट होती है, जो सन की लाइट होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनटू 7 कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कलर डाइवेट्स द लीस्ट इन द प्रिज्म। ऐसा कौन सा कलर है जो लेस डाइवेट होता है या फिर लीस्ट डाइवेशन दिखाता है, दैट इज रेड कलर। रेड कलर जो होता है वो लीस्ट डाइवेशन दिखाता है, एंड इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, वेवलेंथ। जो इसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा, एंड डेविएशन सबसे लीस्ट दिखाता है इन प्रिज्म। 15th क्वेश्चन क्या है, विच द पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन। जो हम पावर देखते हैं लेंस की, किस में मेज़र करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर में क्या करते हैं, हम पावर को मेज़र करते हैं, एंड इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, डायोप्टर ही होती है। 17th क्वेश्चन क्या है हमारा, मिर्च माइलेज इन द डेजर्ट इज कॉज्ड बाय। ये किस वजह से होता है, देखिए माइलेज का मतलब क्या होता है, माइलेज का मतलब क्या होता है कि हमें एक जगह पर समुद्र जैसे डेजर्ट में क्या होता है, हमें कुछ जगहों पर जैसे पानी वाली जैसे पूल वगैरह दिखता है, ठीक है, तालाब वगैरह दिखता है, बट एक्चुअल में वहाँ पर तालाब नहीं होता है। ठीक है, ये किस वजह से हमें ऐसा लगता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर पूल है, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा क्या किस वजह से होता है, हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, क्या होता है वहाँ पर डेजर्ट में जैसे हॉट टेम्परेचर होता है, बट एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड टेम्परेचर होता है, एंड जो सन है, जो सन की रेस है वो क्या होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से एक कूलर मतलब कि डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स से गुजर रही हैं लाइट्स। तो क्या होता है वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो एक्चुअल में चीज़ जिस जगह पर है वहाँ पर मतलब कि एक जगह पर वो चीज़ नहीं होती, फिर भी ऐसा अपीयर होता है डैट इट इज़ प्रेजेंट देयर। तो ये किस वजह से होता है, हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। 18th क्वेश्चन क्या है, विच लेंस इज़ यूज्ड इन करेक्ट मायोपिया। ऐसा कौन सा लेंस है जो यूज़ होता है टू करेक्ट मायोपिया। तो हमारा कॉनकेव लेंस जो होता है वो यूज़ होता है टू करेक्ट द मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लेंस इज़ यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया कौन सा लेंस हमारा करेक्ट करता है, डैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मायोपिया जो है, जो डिस्टेंस साइटनेस है, वो कौन करेक्ट करता है, हमारा कॉनकेव मिरर, एंड जो हमारी नियर साइटनेस होती है और हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, डैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं एंड आपको याद में रखने हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डैट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, रियर व्यू मिरर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉनकेव मिरर का हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट एंड शेविंग मिरर की तरह इस्तेमाल होता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, हमारा डाइवर्जिंग लेंस। जो पावर है हमारी
उसकी यूनिट क्या है डायमीटर, एंड P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/f, यहाँ पर f क्या है हमारी फोकल लेंथ, एंड f की यूनिट क्या होती है मीटर, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस। एंड अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें सो डैट ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल रहे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे देखिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से जो क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स हमारे पास ऑप्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, रिटर्निंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, क्या, रिटर्निंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, और हम क्या बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। टकरा कर वापस जाना, बाउंस बैक होना लाइट का, रिटर्न होना लाइट का, उसे हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन। 22 क्वेश्चन क्या है, विच लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट, ऐसा कौन सा लॉ है जो स्टेट करता है, देखिए हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या है हमारा, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो हमारा ये लॉ है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा होगा, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और सेकंड लॉ हमारा क्या होता है, सेकंड लॉ हमारा क्या स्टेट करता है, दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ये किस पर लाई करती हैं, ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये दो हमारे लॉ हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। 23 क्वेश्चन क्या है, विच मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऐसा कौन सा मिरर है जो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, प्लेन मिरर। जो हमारा प्लेन मिरर है वो क्या करता है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है। जब आप अपना प्लेन मिरर में तस्वीर देखते हो तो जितने आप हो, जितनी आपकी हाइट है तो आपको उतनी ही तो हाइट आपको दिखती है, ठीक है, सेम इमेज दिखती है ना आपको, सेम साइज अपना आपका दिखता है। तो सेम इमेज कौन फॉर्म करता है, प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस है जिसमें इमेज सेम फॉर्म होती है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए डैट कॉनकेव मिरर का ऐसी कौन सा केस है जिसमें आपको सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ये बात। 24th क्वेश्चन क्या है हमारा, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़, जो हमारी प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है, एक तो सेम साइज़ की फॉर्म होती है, एंड कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, रियल एंड इरेक्ट, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इमेज कैसी होती है, जैसे ये हमारा प्लेन मिरर है तो इमेज कैसी होती है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड मिरर फॉर्म होती है इमेज, एकदम सीधी इमेज फॉर्म होती है, एंड लिटरल इन्वर्जन इमेज होती है। जो लेफ़्ट साइड है वो हमें राइट दिखता है, जो हमारे लेफ़्ट साइड में हैंड है वो राइट साइड में इमेज में मिरर में दिखता है, एंड जो राइट हैंड है वो हमें लेफ़्ट साइड में दिखता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिटरल इन्वर्जन, एंड ये प्लेन मिरर में ही होता है, ठीक है। इमेज हमारी प्लेन मिरर में कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, एंड लिटरल इन्वर्जन होती है, एंड सेम साइज़ की होती है, सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होती है। 26 क्वेश्चन देखिए, 26 क्वेश्चन में क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट, रिफ्रैक्शन कब अकर होता है हमें ये बताना है। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, रिटर्न फ्रॉम द सरफेस, जब रिटर्न हो जाती है सरफेस से, ठीक है, या फिर चेंज इट्स पाथ वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर,
और इस एब्जॉर्ब और इस स्कैटर्ड, क्या वो एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर स्कैटर्ड हो जाती है? तो 26 क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है। रिटर्निंग फ्रॉम द सरफेस, ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफरेंट मीडियम से लाइट पास आउट हो रही है एंड उसका पाथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम रेयर और डेंसर मीडियम से लाइट को भेजते हैं, इसमें हमारा इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, लाइट जो है वो अपना क्या करती है? पाथ चेंज कर लेती है ड्यू टू मीडियम, डेंसर और रेयर की वजह से। ठीक है, पार्टिकल पास और दूर दूर होते हैं, उस वजह से क्या होता है? लाइट की जो स्पीड है, सॉरी, जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, 27th क्वेश्चन क्या है हमारा? विच फिनोमिना मेक अ पेंसिल अपीयर बेंड इन वाटर? देखिए, अगर हमारे पास एक ग्लास है जिसमें वाटर प्रेजेंट है एंड मैंने एक पेंसिल डिप करी है, तो पेंसिल हमें कैसे दिखती है? थोड़ी बैंड टाइप दिखती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ पर जो मीडियम है पेंसिल का वो क्या है? एयर। ठीक, और यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है? वाटर। तो यहाँ पर पेंसिल जो है वो रेयर मीडियम से कहाँ गई है? डेंसर मीडियम। जो लाइट जा रही है वो कौन से मीडियम से जा रही है? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो होगा, जो पाथ है लाइट का वो क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, जिस वजह से हमें पेंसिल कैसे दिखाई देगी? बैंड दिखाई देगी। बट एक्चुअल में वो बैंड नहीं होती, इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें कैसे अपीयर होती है कि हमारी पेंसिल बैंड हो गई है, ऐसा दिखता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये किस वजह से होता है? यहाँ पर लाइट जो है वो क्या कर लेती है? अपना पाथ चेंज कर लेती है, अपना मीडियम की वजह से उसका पाथ चेंज हो जाता है, और ये किस वजह से होता है? हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। 28th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम किस में होगी? वाटर में, ग्लास में, एयर में या फिर वैक्यूम में? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा, देखिए, आप एक कार चला रहे हो, ठीक है, रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक है तभी आप ज़्यादा स्पीड होगी आपकी, या फिर एकदम रोड एम्प्टी है तब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी? जब रोड खाली है तभी तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वैक्यूम इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम किस में होगी? इन वैक्यूम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिल रहा, कोई भी पार्टिकल नहीं मिल रहा है जो आपसे कोलाइड करेगा या फिर टकराएगा, जिसकी वजह से आपकी स्पीड चेंज होगी या फिर पाथ चेंज होगा। ठीक है, तो लाइट की मैक्सिमम स्पीड किस में होती है? इन वैक्यूम। ट्वेंटी 29th क्वेश्चन क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये हमने ये दोनों क्वेश्चन अभी ही करे हैं। देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एंड माइजर फॉर्मेशन इन डेजर्ट, ये भी हमारा किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। द नॉर्मल इज ड्रॉन। अब जो हम नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो नॉर्मल रे हम बना रहे हैं, ये नॉर्मल रे हम कैसे बनाते हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या है? पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एट 45 डिग्री, अलोंग द रे। क्या हम ये अलोंग द रे बना रहे हैं या फिर पैरेलल बना रहे हैं? हम नॉर्मल रे जो बनाते हैं, नॉर्मल जो बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है,
32 क्वेश्चन क्या है, विच मिरर इज़ यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड। जो एंगल बनता है हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। 34 क्वेश्चन क्या है हमारा, लाइट ट्रेवल्स इन। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, जिगजैग मोशन में नहीं ट्रैवल करती, ना ही कर्व या फिर सर्कल में। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, इन अ स्ट्रेट पाथ। विच मीडियम इज़ ऑप्टिकली डेंसर। ऐसा कौन सा मीडियम है जो ऑप्टिकली डेंसर होता है, तो हमारा ग्लास क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है कंपेयर टू एयर, वैक्यूम एंड स्पेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 36 क्वेश्चन, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। जब लाइट पास होती है फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड कम हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, या फिर रिमेन अनचेंज, ये हमें बताना है। देखिए, जब लाइट पास होती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, स्लो डाउन हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया था, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर पार्टिकल पास हैं तो क्या होगी, लाइट ऑफ स्पीड क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू रेयर मीडियम के। 37th क्वेश्चन हमारा क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज़ ऑलवेज। जो हमारा इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर से, वो हमेशा कैसी होती है। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं, एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, डैट डैमिनिश इमेजेस होगी, एकदम छोटी छोटी इमेजेस फॉर्म होती हैं, एंड रियल एंड इरेक्ट इमेजेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डैमिनिश। 38 क्वेश्चन क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर कैन बोथ रियल एंड वर्चुअल। कॉन्केव मिरर कैसी इमेजेस बनाते हैं, रियल एंड वर्चुअल, दोनों टाइप की इमेज बनाते हैं, ठीक है। 39th क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा लॉ है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। पहला हमारे क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एकदम सही। एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन, लाइट बैंड वाइल रिफ्लेक्टिंग एंड नन। तो हमारे जो सी है ऑप्शन, वो क्या है, करेक्ट है, दैट ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में नहीं आता। हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो ही स्टेटमेंट्स है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर, तीनों एक सेम प्लेन पर, वन प्लेन पर लाए करेंगी। 40 क्वेश्चन हमारा क्या है, Which phenomena is responsible for apparent depth of water being less than the real depth? कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है फॉर, मतलब कि हमें फॉर द डेप्थ ऑफ वाटर, हमें पानी की गहराई कम पता चलती है, क्यों, ठीक है, देन द रियल डेप्थ। हम पानी की डेप्थ को नहीं बता पाते हैं, किस वजह से क्यों नहीं बता पाते हैं, इस वजह से बता नहीं पाते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रेस जो लाइट है वो ट्रैवल करती है डिफरेंट मीडियम की वजह से, एंड जिस वजह से लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए हमें जो इमेज हमारे माइंड में बनती है वो डिफरेंट बनती है देन द रियल इमेज, ठीक है।
जो आपको पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, इसमें आपको एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड जो भी आपकी डाउट है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके बाद भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी वो साउंड्स के रिलेटेड है, साउंड के क्वेश्चन ऐसे ही हम कवर करेंगे। एंड इन क्वेश्चन के अलावा आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक में से, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। इसी कंसेप्ट से आई होप आप लोगों की कंसेप्ट भी क्लियर हो गई होंगी, डैट रिफ्लेक्शन, मिरर एंड सब भी आपको समझ में भी आ गए होंगे डैट इनकी क्या कंसेप्ट है एंड हम कैसे क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए, रिफ्रैक्शन में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट क्या होती है, बेंड होती है, अपनी पोजीशन पाथ चेंज करती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम। लाइट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू डेंसर मीडियम। जब लाइट, देखिए ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो ये हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी। ठीक है, एक्चुअल में इसका ये पाथ होना चाहिए था, बट लाइट क्या कर रही है, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट मतलब कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। एंड अगर यहाँ पर ही अगर लाइट ये हमारा क्या होगा, ये हमारी रे होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जा रहे हैं तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंटर करेगी इन रेयर मीडियम। ठीक है, अवे चली जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आपको जो और चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, दैट इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। मिरेज जो डेजर्ट में फॉर्म होते हैं वो भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। जो रियर व्यू मिरर हम यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। लिटरल इन्वर्जन जो होती है वो प्लेन मिरर में होती है। बेंडिंग ऑफ पेंसिल वो भी किसकी वजह से होता है, हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एंड आई होप जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्टिंग में बताए थे कि इनसे एक्सेप्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं। एंड प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस करी है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर के यूजेस, एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड मेजर का अपीयरेंस भी डिस्कस करा है। इसके बाद हम नेक्स्ट साउंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साउंड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, सो डैट आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।